ख़वातीन हज़रात, पेंटर की जो है वो अपनी ज़बान होती है, पेंटिंग की भी अपनी ज़बान होती है और जो मुसव्विरा होती है वो बाज़ औक़ात एक पूरी कहानी एक पेंटिंग के पीछे मौजूद होती है। तो पिछले आपने हिस्से में जब उरूज को सुना था बोलते हुए, तो वो बता रही थी कि उनके बैग पे जो ये तस्वीर लगी है, इसकी भी एक स्टोरी है। वो क्या स्टोरी है, ज़रा उनकी ज़बानी सुनते हैं। जी उरूज। जी, ये पेंटिंग मैंने बनाई थी। जो दूसरे वाली मेरी पेंटिंग है वो भी मेरी वो सेल्फ पोर्ट्रेट है। जी, जी। मैंने 95 में बनाई थी गालिबन। अच्छा। और लेकिन ये भी पेंटिंग है तो सेल्फ पोर्ट्रेट ही। हुँ, हुँ। ये आप बैक देख रहे हैं इस पेंटिंग में मेरा। हुँ। और ये एक्चुअली इसके पीछे ये स्टोरी है कि समहाउ मुझे ऐसे लगा कि ये दुनिया मुझे पसंद नहीं आई, जो सोशल रवैये और जो लूट मार और धोखा और जो एक इंसानी रवैये, इंसानी मयार पे मुझे नहीं लगे। हुँ, हुँ। तो मुझे ऐसे लगा कि ये दुनिया मुझे पसंद नहीं है, तो आई टर्न माई बैक ऑन हुँ। दिस अच्छा, वर्ल्ड। तो अच्छा। ये वो स्टोरी है। उसमें बनाई। बहरहाल इसके साथ साथ मैं पेंटिंग के अलावा इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पे बाय प्रैक्टिस। प्रोफ़ेशन जो है आप इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनर। कराची में मैं 13 ईयर्स एक आर्किटेक्चरल फर्म के साथ एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर काम करती थी। साथ साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग में भी मैं काफ़ी अच्छा काम किया, अच्छे लेवल पे मैंने काम किया। हुँ, हुँ। और थिएटर में रही मसरूफ़। थिएटर मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा। हुँ, हुँ। और बड़े सिलेक्टिव हम लोगों ने थिएटर किए, बड़ी अच्छी टीम थी हमारी कराची में। और कुछ थोड़ा बहुत टीवी भी किया मोइन अख्तर के साथ और सुबहानीमा यूनुस के साथ। और इस तरह के कुछ काम करती रही मैं। तो जी। 1997 आप में आप यहाँ आई जी, हैं। 97 में मैं यहाँ लैंडेड यहाँ इमिग्रेंट के तौर पर आ कनाडा में गई आई। तो एक तवील मुद्दत हो गई है। जी बिल्कुल, ऐसा ठीक लगता है। है तमाम उम्र यहीं पे मेरी तो गुजरी। आपको कनाडा कैसा लगा इन मामलात में कि एक अगर पाकिस्तान से पेंटर, एक मुजस्समा साज, एक इंटीरियर डेकोरेटर और वो भी खातून जब यहाँ आती हैं, तो ये मुल्क आपको वेलकम करता है, नहीं करता है? क्या कठिनाइयाँ हैं इसमें? मेरी थोड़ी सी स्टोरी इस तरह है कि मैं सेल्फ मेड औरत हूँ। हुँ, और मेरे साथ चूंकि 3 बच्चों का साथ रहा और मैं उनके लिए सर्वाइवल का सारा एरिया मेरे कंधों पे रहा। हुँ, हुँ, और उसकी वजह से अगर आप समझते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड में, थर्ड वर्ल्ड से आप फर्स्ट वर्ल्ड में आते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड में मेरा बहुत अच्छा जो भी स्टेटस रहा हो काम का और आर्ट का, जैसे भी यहाँ आकर एक नई स्ट्रगल स्टार्ट होती है। तो आप राइट वे आर्ट में तो एंटर नहीं हो सकते। हुँ, सर्वाइवल आपको इतना ज़्यादा मसरूफ रखता है। मैंने एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट जॉब की। हुँ, हुँ, वो मेरे मिजाज से बिल्कुल फ़र्क थी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो किसी की बात सुनता ही नहीं गौर से। हुँ, तो मुझे टोटल किसी की बातें नहीं सुननी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा स्पाई करना था। तो हुँ। इट वॉज टोटली डिफरेंट फील्ड। वो बड़ा मैंने वो काम किया। फिर मैंने एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट किया। अच्छा, बहुत देर के तो बाद ये मैं। सब कोर्सेज़ करने पड़ते हैं यहाँ पे जी तो हाँ। लाइसेंस लेना जी पड़ता हाँ, है, बिल्कुल। ठीक है ना? और फिर मॉर्गेज का किया, पर ये हुँ, कोई भी मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं था। और लकीली मैं किसी से इंट्रोड्यूस हुई कि जो इंटीरियर का मेरा पुराना रेफरल था, तो हुँ, उन्होंने मुझे वापस इंटीरियर की तरफ रागिब किया। हुँ, हुँ, और मैंने अपनी फर्म खोली आर्ट्स एंड डिज़ाइन प्रोडक्शंस के नाम से। हुँ, हुँ, मैंने फिर इस तरह अपना इंटीरियर का काम वापस यहाँ स्टार्ट किया। उसने मुझे आर्ट में काम करने का वापस मौका दिया। हुँ, क्योंकि जो जो आर्ट में वहाँ पे मुझे पेंटिंग्स नहीं मिलती थी बाहर मेरे मिजाज के मुताबिक जो मैं लगाना चाहती थी, या आर्ट पीसेस नहीं, तो वो फिर मैंने खुद से क्रिएट किए। और हुँ, मैंने बहुत इंजॉय किया उस काम को। और काफ़ी अच्छे बड़े काम भी मुझे करने का मौका मिला। हुँ, वो एक अच्छा मेरे फील्ड में मेरे लिए हेल्पफुल काम रहा। इसके अलावा फिर यहाँ पर एज एक्टिविस्ट भी काम किया। कुछ शायरी भी करती हूँ, जैसा कि आपसे मैंने हुँ, जिक्र किया था। शायरी मेरा हुँ, कैथारसिस है, उसमें मैं जो भी है जैसी भी करती हूँ। हुँ, नज्म लिखती हूँ। और वो भी सोशल इश्यूज पे ज़्यादातर होती है मेरी शायरी। और उसको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। बल्कि मैं शायरी के एतबार से ज़रूर बताऊंगी कि हमारे दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी डीन कौसर बशीर जो है, उन्होंने मुझे इनकरेज किया था। बल्कि पहले मेरे अब्बा ने मुझे इनकरेज किया था 9th ग्रेड में, जब मैंने पोइट्री स्टार्ट की। फिर मुझे फैकल्टी डीन थे दाऊद इंजीनियरिंग के, वो मेरी पोएम सुनने के लिए मेरे पास आते थे। मुझे लगता है कि मैं बहुत यंग सी बच्ची सी थी। वो मुझे इनकरेज करते थे, बट उसने मुझे मेरा ये सफ़र जारी कोई रखने में मदद नहीं की। नज़्म ग़ज़ल याद है आपको? जुबानी तो याद नहीं, मगर मैं आपको ज़रूर अगले हिस्से में आप अगले हिस्से में से ज़रूर सुनाएँ। सुना दूंगी। अच्छा, तो और एक वक़्त आप यहाँ पे एज़ ए शायरा भी गुज़ारती हैं, यहाँ के मुशायरों में जाती हैं आप? जी बिल्कुल जाती हूँ। अच्छा, और कैसे लगते हैं यहाँ के अदबी प्रोग्राम आपको? अच्छा, अदब और आर्ट का अदब भी प्रोग्राम्स कुछ तो बड़ी मैं साफ गोसी हूँ, कुछ दुकानदारी है और कुछ अच्छा काम है। हुँ, तो दोनों साथ साथ मिलता है। मेरा दिल राग़िब होता है जब एक ओरिजिनल शायरी होती है और एक आइडियोलॉजी पर्सन
पर्सनालिटी और शायर से मुताबिकत रखते हुए बड़ी पता चल जाता है, उसको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। हम्म, और वो चाहे सादा अंदाज में हो चाहे खूबसूरत हो, तो वो क्या कहते बात जो दिल से निकले वो असर रखती है असर वाली रखती बात है। और है। आप बहुत रेडियो अच्छे लोगों शोज भी से। करती हैं जी, आप? मैं यहाँ रेडियो एंकर के तौर पे काफ़ी अरसे से कर रही हूँ काम। टीवी हम्म, में भी इन्वॉल्व रही हूँ, सिटी टीवी जो यहाँ का कनेडियन चैनल है उस पर भी टीवी शोज भी करती रही हूँ। उसके अलावा एटीएन पे भी करती रही हूँ, और अब फिर वापस मैं एक अच्छे शोज के साथ प्रिपेयर करके एक अच्छे चैनल पे रॉजर्स पे तैयारी कर रही हूँ आने की। अच्छा, और जो रेडियो रेडियो वाला मेरा। रेडियो अभी जो आप कर रही हैं, मैं 2 दिन जरूर करती इसको मेंशन करना चाहूंगी। हैं? रेडियो शो में कनाडा जिंदाबाद के नाम से कर रही हूँ। आपने मेरे सफर के बारे में पूछा कि पाकिस्तान से कनाडा का सफर, तो कनाडा मुझे कैसा लगा। कनाडा मुझे ऐसा लगा कि मेरे मिजाज के मुताबिक जो एक फेयरनेस मेरी रिक्वायरमेंट थी इंसानी रवैयों में और सिस्टम में, हर चीज़ में। बिल्कुल। इंसानी रवैयों में तो मुझे काफ़ी मायूसी हुई कि यहाँ पर भी मुझे, चूंकि मेरा साबका बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में रहा, तो मेरे इतने ज़्यादा फेयरनेस मुझे नहीं देखने को मिली, बल्कि काफ़ी मायूसी भी। वहाँ फिर भी आपको अच्छी चॉइस मिल जाती है। मैं बचपन से उन्हीं लोगों में थी जिन लोगों लेकिन के आप साथ यहाँ देखें कि मेन स्ट्रीम में लोग कितने मेन सच्चे। स्ट्रीम में मुझे इतनी मैं कायल हुई कि कुछ किस्से हैं बहरहाल अभी छोटे से, उसमें मैं नहीं, आपको कोई एक सुना आध किस्सा सुनाऊंगी। आप बयान करना एक चाहें, किस्सा हर यूं शौक में। बयान करना चाहूंगी कि यहाँ आकर सफारी पार्क हमारा जाना हुआ, तो हम गाड़ी में बैठे थे, हम 3-4 लोग थे। तो उस बच्ची ने हमसे पूछा कि कितने टिकट्स, तो उसको हमने कहा कि 3 किड्स एंड 2 सीनियर्स। सीनियर्स की भी आपको पता है यहाँ पे एक हम्म, डिस्काउंटेड टिकट होती है। तो उसने 2 सीनियर्स और उसका, मुझे लगा कि वो हमें, मैंने नहीं कहा था, जो मेरे साथ थे उन्होंने बोला। तो उसने बगैर किसी चीज के उसने 2 सीनियर्स के, तो हमने उसको कहा नहीं 2 एडल्ट्स हैं, तो हम्म, हमने समझा उस देख के हमें 2 एडल्ट्स की टिकट्स देगी। मगर मुझे, तो मैंने उससे कहा कि तुमने देखा नहीं कि सीनियर्स नहीं है? कहती है नो, यू सेड इट, आई बिलीव्ड। या सो वो बात मेरे आज तक दिमाग में है कि यहाँ हम्म, पर इतनी फेस वैल्यू पे जाते हैं। ये हम्म। जो कम्युनिकेशन का एरिया 7% का है, जो सिर्फ बातचीत का होता है, उसी को यकीन कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं पहली दफा जब यहाँ हम्म, ट्रेन में गया, हम्म, तो मैं हैरत ज़दा रह गया कि मैंने टिकट लिया, और जब हम्म। मुझे प्लेटफॉर्म में जाना था, मैं चलता चला गया। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुमने टिकट लिया कोई है शक या नहीं नहीं लिया। करता। हाँ। और शक क्यों नहीं करता, ये मेरे मिजाज में भी नहीं, मैं भी किसी पे शक नहीं करती, क्योंकि क्योंकि सिस्टम मेरे आपने ऐसा बना दिया, लोग साफ सुथरे हैं। एग्जैक्टली exactly, मेरे अंदर भी वो लेंस लगा हुआ है जो सिर्फ मुझे सच्चाई और ईमानदारी की तस्वीर दिखाता है। हम्म, और इसमें मुझे खासा हार्डशिप आई यहाँ पर कनाडा में रहकर। हम्म, और ऐसे लोगों से मेरा साबका पड़ा कि जो मैं समझती हूँ टोटल फ्रॉड भी करते हैं। हम्म, और लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है, जो मैं हम्म, अपने कनाडा जिंदाबाद की बात कर रही थी, वो एक बहुत फेयरनेस को देता है, सपोर्ट देता है। हम्म, और फेयरनेस की बेस पे बनाए हर इंडिविजुअल को राइट देता है हम्म, अपने कैपेबिलिटी एबिलिटीज के साथ जीने का एक फेयर बिल्कुल, चांस देता है। बिल्कुल। कंप्लीट फ्रीडम एंड राइट्स है। हम्म, और यानी आप दूसरे की भी रिस्पेक्ट रखें, और अपनी, जो मैं समझती हूँ मेरा एक सोफिस्टिकेटेड माइंड की जो एक अप्रोच थी, हम्म, वो मुझे सिस्टम में मिली है। हम्म, सो इन दैट अप्रिसिएशन मैंने अपने रेडियो का नाम कनाडा जिंदाबाद रखा है। और मैं इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ कि जिसको हम जिंदाबाद कहते रहे हैं, ठीक है उसको कहिए, मगर इसको जरूर कहिए कि ये खुदा ने हमें बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी दी है, वो कि बाय चॉइस ली है, मगर स्टिल अगर हमें मिल गई है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स माय शो। बिल्कुल। और इसी में अगर थोड़ा-सा, अगर हम ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें कि जरूर। ये मुल्क ख़वातीन के लिए कैसा है? ख़ास तौर पर हमारे मुल्क की ख़वातीन जब यहाँ आती हैं, हाँ जी। तो क्या उनके लिए अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें जी, हैं? ये बहुत अच्छी आपने बात की कि मैं अपने तौर पर भी कहूँगी कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया यहाँ पर, इंडिपेंडेंस का वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं, फ्रीडम का करते हैं, मेरा ख्याल है वो नहीं है। असल में आपकी सोच की जो आज़ादी है, जिसको हम ज़रा सा नहीं समझ पाते, ये सोच की आज़ादी आपको कनाडा में अगर आप चाहें तो आप अवेल कर सकते हैं। हुँ, जो कि हमारे यहाँ, वहाँ पर एक खास कंट्रोल है हुँ, आपकी सोच पे, कि सिर्फ आदमी सोच सकता है, औरत नहीं सोच सकती। और अगर आदमी, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि औरत को का दिमाग उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आदमी का है। और यहाँ पर भी मैंने देखा, मैं जब इंटीरियर का काम कर रही थी तो बहुत सारे परचेजेस वगैरह में, तो मुख्तलिफ स्टोर्स पे आप जाते हैं तो आदमी समटाइम्स औरत को भी कहता है तुम चुप करो, मुझे हुँ, मालूम है। आई हुँ, मीन इस किस्म की बात से, तो यहाँ जो ब्रॉटअप हो रहे बच्चे, वो पूरी अपनी इंडिविजुअल शख्सियत के साथ बड़े होते हैं। उनके अंदर ये ख्याल नहीं होता कि वो औरत है या आदमी है, कौन है, और वो पूरी अपनी एबिलिटी के साथ जीना जानते हैं, विच इज़ अमेजिंग। और अपनी यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, जब भी मैं रेडियो पे भी शो करती हूँ तो हमेशा कहते हैं कि जी आप औरतों की आज़ादी की बात करते हैं और आदमी चाहे, मैं हरगिज़ औरतों की आज़ादी, आदमियों की वो नहीं है कि आदमी कहीं से महकूम हो जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि औरत को पूरा इंसान का एक दर्जा, पूरे इंसान की एक रिस्पेक्ट
देना जरूर चाहिए। मिलनी चाहिए, और यहाँ का सिस्टम उसको बहुत हद तक सपोर्ट करता है। मैं नहीं कहती 100% सपोर्ट करता है, मगर इसको बहुत हद तक करता है। अभी हम यहाँ कह सकते हैं 75% to 80% औरत एम्पावरमेंट का मौजूद है। मौजूद है। बिल्कुल। हंड्रेड और ये परसेंट आपकी अभी भी नहीं गुफ्तगू से भी अंदाजा हो रहा है और आपके काम से भी अंदाजा हो रहा है। है कि कितने सारे काम आपने अकेले यहाँ निपटा है बगैर जी किसी बिल्कुल। मर्द की मोहताजी के या मदद के। जी, तो जनाब आपने, इतनी तो मैं हमेशा से दिलेर हूँ, बस बिल्कुल, लेकिन स्ट्रांग हूँ। हाँ, लेकिन जैसे पाकिस्तान जैसे हमारा अब हो गया है, तो वहाँ तो आजकल औरत की दिलेरी जो है वो बड़ी महंगी पड़ती महंगी पड़ती है, है। यहाँ भी पड़ती है, या बिलीव मी यहाँ भी पड़ती अच्छा, है। चलें उस पे भी हम बात मैं करेंगे। जरूर करूंगी हाँ इसको। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बात करेंगे, हम वहीं से शुरू करेंगे। लेकिन ये हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ, तो उरूज अब हम तीसरे हिस्से की जानिब जी। आएंगे।